Good morning, guys. Good morning. Hello guys, welcome back to my channel and if you are new here, hello, I am Shreya and thank you stopped by। तो आज है 19 जून और आज हम लोगों का सुबह होता है। पापा सबको सुबह सुबह उठा देते हैं ये बोल के कि बहुत लेट हो गया, पर जब हमने टाइम देखा तो वो बहुत ही जल्दी था। तो अब हम आपस में गाना वाना गा के एंजॉय करके उठ रहे हैं, क्योंकि 10 मिनट उठने के बाद तो हमें चाहिए अपना मी टाइम। हमारे घर का नियम, सुबह हम कितने बजे भी उठते उठते माँ बाप के चरण स्पर्श, ललवा पैर छू, ब्लॉग के लिए छू। पापा नहा चुके हैं, जब लल्ला शुद्ध हो जाएगा तब छुएगा। और इधर हम भी यहाँ लालू कालू शुद्ध होके आ गया है, पूजा कर रहा है, एकदम अच्छा बच्चा बन रहा है। हेलो, मैं अभी बिजी हूँ, बच्चों को नाश्ता कराने गए। गाइस अभी हो रहा है सुबह का 8:20 और हमारे घर में सारा पकवान रेडी है। धनिया और सारा ताज़ा ताज़ा आइटम है, धनिया पुदीना का चटनी, बैगन आलू का सब्जी, पराठा, अमड़ा मिर्चा और ये चना। नहीं, ये तो अमड़ा मिर्चा, चना कहाँ है? चना ये रहा चना। और ये सब अभी सुबह सुबह बना है। बाप रे बाप, इतना जल्दी। हाँ, दूध बॉईल हो रहा है। वही ना, यहाँ पे हम लोग को 4 टाइम खाने का आदत है, 3 टाइम से, और वहाँ पे हम लोग 3 टाइम का मिक्स करके 1 टाइम दोपहर बना देते हैं। सेम डरा देगा। या हम नाश्ता वाश्ता करके अपने स्किन केयर करने लग जाते हैं। और हाँ, आज हम जा रहे हैं पूरे 2 साल बाद अपने नानी घर, नाना घर। तो जैसा कि मैं अपने पिछले वीडियो में दिखाने वाली थी कि मेरे घर में कहाँ कहाँ पंखा है, तो लेट्स स्टार्ट कि कहाँ कहाँ पंखा है। क्या क्या गिरा, छोड़िए अब गिरा। पहला पंखा बेसिन के पास, ताकि ब्रश करते समय किसी को गर्मी ना लगे। और ये किसी को कोई और नहीं, मेरी मम्मी है। रूम्स में तो पंखा होगा ही, ये तो बहुत कॉमन है। पर जो कॉमन नहीं है वो ये है कि यहाँ बाथरूम में पंखा, कि किसी को समझ जाइए उसमें गर्मी ना लगे टॉयलेट करते समय। बाकी ये सब जगह तो कॉमन है यार पंखा, जहाँ कॉमन नहीं है मैं ये दिखाती हूँ। मेरे बाथरूम में भी नहाने वाले स्पेस में कोई पंखा नहीं था गाइस, क्योंकि मम्मी नहाती नहीं है बाथरूम में, मम्मी नहाती है यहाँ पे, और यहाँ पे पंखा ताकि नहाते समय गर्मी ना लगे। और एक स्ट्रेंज पंखा दिखाती हूँ। और यहाँ पे पंखा पूजा करने के लिए, कि कोई अगर प्रणाम करे, पूजा करे तो उसको गर्मी ना लगे। और ये कोई और कोई नहीं, मेरी मम्मी, प्यारी मम्मी है। मम्मी अपना चेहरा करते समय नहीं लगाती हूँ क्या मैं? तो मैं नहा के आई हूँ। अभी गर्मी लग रहा है। आपको घर में कहीं और पंखे की जरूरत लगती है? हाँ, लगती है। कहाँ? वो मेरे गैस के सामने एक पंखे की जरूरत लगती है मेरे को। मिनी कूलर। ठीक है, बाय बाय, जा रहे हैं। बाय बच्चा। और फिर मम्मी को बाय करते हुए और पापा को प्रणाम करते हुए हम निकल जाते हैं बस स्टैंड के लिए, क्योंकि हम बस से जाने वाले हैं बिहियाँ। और उसके बीच में थोड़ा आरा का शहर करा देती हूँ जल्दी जल्दी। ये है आरा का टाउन थाना, और हम बस स्टैंड जा रहे थे गलियों से, ताकि हमें ज़्यादा भीड़ ना मिले रास्ते में। और फिर गोबर के आ गए हम बस स्टैंड। धूप बिल्कुल नहीं है गाइज़ यहाँ, बस मैं वाऊ बड़ा वाऊ करने के लिए चश्मा पहन के आई हूँ। और फिर मेरा भाई बोल रहा था कि तुम इतना तैयार हो के इस कीचड़ पाकी में बसंती की सवारी करने आई हो। अभी बस खुलने में टाइम थी, तब तक हमने पिया गन्ने का जूस, 20 रुपये बड़ा ग्लास। फाइनली हम बिहियाँ पहुंचने वाले हैं गाइस, और मेरा पूरा रास्ता सो के निकला है। मेरी सूजी हुई आंखें तो बता ही रही होगी चीख चीख के। ये डुग्गू मेरा बैग लिया और ये आदर्श मेरा बैग। ब्लॉग तो नहीं बंद होगा वहाँ से। फाइनली रीच्ड राज दरबार। अब नानू के सर्च में हम आगे बढ़ रहे हैं, जहाँ नानू दिख जाए। नानू कहाँ रहते हैं? फाइनली हम लोग बिहियाँ आ चुके हैं राज दरबार, और यहाँ पे हम नानू को ढूंढ रहे थे कि नानू कहाँ है। और हमें नानू मिल ही नहीं रहे थे, क्योंकि नानू बिजी थे कल के फंक्शन की तैयारी में, कल के भंडारे की तैयारी में।
तो तब तक मैं एक छोटा सा नानू के ऑफिस का टूर दे देती हूँ। ये मैं मसीहों के प्यारे से गार्डन का टूर देती हूँ। मेरे नानू को गार्डनिंग का बहुत शौक है। आधे से ज़्यादा प्लांट का नाम तो मुझे खुद ही नहीं पता। इवन तो मुझे भी गार्डनिंग का शौक है, पर मैं करी पत्ता और तुलसी ही उगाने में रह गई, इससे आगे नहीं बढ़ पाई। कौन? मैं। यहाँ तो क्रिकेट खेलने में मज़ा है। हाँ। और डुगू? पहाड़ पानी। और यहाँ नानू को ढूंढने के बीच मैं, डुगू, आदर्श अपने पुराने दिन याद कर रहे थे कि हम लोग कौन कौन से गेम्स खेलते थे यहाँ पे, और इट वाज अ नॉस्टैल्जिया फॉर अस। और हम सोच रहे थे पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते। ठीक है। मेरी नानी माँ, पर नानू, पर नानी माँ, नानी माँ। और फाइनली हम अपने नानू से मिल लेते हैं, और फिर मिलने के बाद नानू रूम में आते हैं और अंकल के साथ इवेंट प्लान करते हैं कि कल क्या कैसे होगा, किसको क्या देना है। मेरा बाल लंबा, सिल्की, शाइनी तो हो गया है, पर उलझता बहुत है। नानू से मिलके थोड़ा आराम करके लक्ष्मी आंटी तो काम ही करा रही थी, थोड़ा बात करके इधर उधर कल क्या कैसे करना है। हम जाते हैं खाना खाने, क्योंकि हम सिर्फ नाश्ता करके आए थे। इवन तो हमारा मामा घर यही है, फिर भी हमें जाना पड़ता है होटल में खाना खाने। तो हम सारा व्यवस्था करने के लिए आ गए हैं भैया, सुबह का नाश्ता करके। और अब हम आए दोपहर का खाना खाने। कुमार ब्लू प्लेट, पता नहीं रेस्टोरेंट का नाम है। ये है इसका इंटीरियर, पता नहीं दिखेगा या नहीं क्योंकि सामने से धूप आ रहा है। मैं बाहर से दिखाती हूँ। ये मेरी मासी, ये मेरी डुगू ब्लॉगर, और वो आदर्श। अभी ऑर्डर हो चुका है हमारा खाना एंड वी आर वेटिंग फॉर आवर मील। भाई शाम हो गया है, मौसम अच्छा है, सो के उठ गई हूँ मैं। यार मैं तो आँखें बता दे रहा होगा। या मस्त खा पी के सो के उठ गई थी मैं, और मैं अब आ गई थी बच्चों के साथ कुछ खेलने। छत पे अच्छा हवा चल रहा था क्योंकि बारिश वाला मौसम था। और अभी तक आशुदी पापा लोग आए नहीं थे, वो लोग आने वाले थे शाम को। तेरे बिना बेसुआर। अब मैं चढ़ूंगी पहाड़ पे। हाँ चलो पहाड़ पानी खेला जाए। डुगू चोर, हम लोग तो पहाड़ पे। नहीं। हाँ आदर्श है चोर, और हम लोग खेल रहे पहाड़ पानी। और ये जितना भी सीमेंटेड एरिया है, ये सारा है हमारा पहाड़। क्या करना? You can skip this part if you don't want to learn the rules of पहाड़ पानी। अच्छा ठीक है। तो मेरा रूल जो है, जो हम लोग बचपन में खेलते थे, हम लोग को बार बार पानी में आना है और तुम हम लोग को पकड़ोगे, और पानी में पकड़ लिए तो फिर अब हम लोग हो जाएंगे चोर और तुम पहाड़ पे आ जाओगे। ठीक है। और हम लोग को ऐसा नहीं कि हम लोग पहाड़ पे चढ़े रहेंगे, हम लोग को पहाड़ बदलना होगा डुगू अपना। 5 सेकंड चाहे 10 सेकंड। ठीक है चलो लेट्स स्टार्ट। हाँ डुगू पहाड़ बदलना पड़ेगा। अक्कड़ बक्कड़ बम। पकड़ो। यहाँ आदर्श चोर बन बन के थक गया था। हम और डुगू पकड़ी में नहीं आ रहे थे, तब तक आशु दीदी आ गई थी। भैया वासी मेरा ये व्लॉग देख रहा है तो प्लीज बॉडी लोशन लाइए अपनी दुकान पे। गर्मियों में भी बॉडी लोशन लगाया जाता है। प्लीज 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 यार पूरा हम लोग हर एक दुकान एग्जैक्टली हम लोग पूरा भैया का मार्केट खोज लिया, बट हम लोग को बॉडी लोशन नहीं मिल रहा है भैया, ग्रीन कलर वाला। और लोग बोल रहे हैं गर्मी में कोई बॉडी लोशन नहीं लगाता है, सर्दियों में आदर्श से ज़्यादा दुकान पे तो बॉडी लोशन नहीं है, और जिस दुकान पे है वो विंटर वाला है। वही ना, क्या दुकान। मैं और आशुदी पूरा मार्केट खोज के आते हैं, हमें बॉडी लोशन नहीं मिलता है। फिर हम लोग आके यहाँ काम करते हैं, साड़ी कपड़ा पैक करते हैं नानू के भगीना भगनी, और फिर जितने भी लोग आए होते हैं उनके लिए रिटर्न गिफ्ट न्योता पैक करने के लिए, और उसमें फिर खोइचा वगैरह भी डालते हैं। भाई इतनी मेहनत हमने की। सबका झोला में कपड़ा डाला यार, लड़कों का भी और लड़कियों का भी, मतलब औरतों का भी, जेंट्स का भी और बच्चों का भी, और क्रेडिट लेने कोई और आ गया। पर कोई बात नहीं, मेरे व्लॉग में तो दिख ही जाएगा कि ये सब हमने किया है। हमने, नानू ने किया है, नानू ने, किसी और ने नहीं। यहाँ पे आशुदी, गुड्डू, बड़ी शुदी,
यहाँ साड़ी कपड़ा वगैरह ये सारा तैयारी तो आरा से ही करके आया। तो ये जो पीला वाला झोली है, हम पापा को बोल रहे थे पापा ये नहीं आया, पापा बोल रहे थे आया है आया, लेकिन हम स्ट्रांगली बोल रहे थे नहीं आया। तो पापा बोल रहे हैं यहाँ पे को आनहर बारे कितने अंधे हैं। रिशुदी और हट जाइए दीदी, थोड़ा सा आपका काम हो गया। ये रही याशुदी, गुड्डू, मम्मी जो झोला पकड़ी है, और हम तो यहाँ हम सारे झोली में पैसे वैसे रख के सारा कुछ पैक करके बाहर आ चुके हैं, थोड़ा कुछ खाने पीने और भी कुछ काम करने। तो हम जाएंगे अपने ऑथेंटिक प्लेस पे इडली खाने और दही मली। तो यहाँ रात के 8:30 बजे हम आ गए इडली और डोसा खाने। ये घर यहाँ पे पहले हमारा एक्सेस हुआ करता था, लेकिन अब हमारा यहाँ पे एंट्री बंद है। राज दरबार कॉम्प्लेक्स दुर्गा उत्सव वाटिका। तो हम यहीं सामने खा रहे हैं। ये रही मेरी दीदी, मासी और उनके बच्चे। हाँ, वो घर मेरा नानी ही घर था। और यहाँ हम ले रहे 1 प्लेट दही मलाई इतने लोगों के बीच, क्योंकि कोई नहीं खाता, और खा के हम निकल जाते हैं अपने घर। तो यहाँ पे मैं और मेरी दी सरप्राइज हाइड एंड सीक खेल रहे हैं पूरे परिवार के साथ, कि कोई हमें दूसरा तीसरा काम ना दे दे। और हम चुपचाप जा रहे हैं अपने परफॉर्मेंस की तैयारी करने। आज हमारा परफॉर्मेंस है, लेट मी शो यू व्हाट परफॉर्मेंस। तो यही है मेरा स्टेज परफॉर्मेंस। गुड नाइट गाइज। और यही होती है आज के ब्लॉग की समाप्ति। स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट धमाकेदार ब्लॉग, जहां खुलेंगे दफन हुए राज, हर सच से होगा सामना, सामने आएंगे लोगों के असली चेहरे, जर्नलिस्ट श्रेया के साथ।